प्यारे बच्चों, ये क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर को समझने के लिए क्लास 7 का चैप्टर, ये क्लास 7 मैथ की बुक है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में। ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। ये आप इसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई है क्लास 7 चैप्टर 7। ये वीडियोस 436 to 442 तक इस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ये जरूर समझ लेना, फिर ये चैप्टर अच्छी तरह समझ जाएगा। तो पहले क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं समझ लें। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स। जैसे ये क्लोज्ड फिगर है, 4 एंगल्स है तो 4 वर्टिसेस है। इसकी 4 साइड्स है, ए बी, बी सी, सी डी ते डी ए, और वर्टिसेस ए बी सी डी है, और एंगल्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी है। अब फिगर क्लोज होनी चाहिए, बंद फिगर होनी चाहिए ऐसे ना, तभी क्वाड्रिलेटरल बनती है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इन चारों कोनों का जोड़ 360 के बराबर होता है। इसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कह देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। आगे आगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज। लो पहले ट्रेपीजियम देखते हैं। ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल होना जरूरी है। ए बी पैरेलल डी सी, दैट इज ये पेयर है जो पैरेलल है, इसलिए ये ट्रेपीजियम है। और कोई कंडीशन नहीं है। वैसे तो स्क्वायर भी ट्रेपीजियम है, रेक्टेंगल भी ट्रेपीजियम है, क्योंकि उसका एक पेयर तो पैरेलल है ही है ना। बिकॉज ए बी पैरेलल डी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम किसे कहते हैं? ट्रेपीजियम सेट टू बी आइसोसेलेस इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये तो पैरेलल होगी ना ए बी डी सी के, तो नॉन पैरेलल ये हो गई हैं दोनों। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए ए डी बी सी के बराबर। ए बी पैरेलल टू डी सी, ये तो होगा ही होगा, और ए डी इक्वल टू बी सी, जो नॉन पैरेलल साइड्स आर दैट शुड बी इक्वल। आगे आ गया पैरेललोग्राम। ये भी क्वाड्रिलेटरल है इफ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों ऑपोजिट पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हों। कैसे? ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल बी सी। जे पेयर और जे पेयर आपस में पैरेलल होने चाहिए। ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बाकी इसकी जो साइड्स इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। लो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। लो पहली प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए बी डी सी के बराबर है, ये ऑपोजिट साइड है, और ए डी बी सी के बराबर है, इक्वल है। प्रूफ कैसे करना है? गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसके 4 स्टेप लिखते हैं। गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। इस प्रकार करते हैं जब प्रूव करना हो। कंस्ट्रक्शन कई बार होती है, कई बार नहीं। लो टू प्रूव है, ए बी डी सी के बराबर प्रूव करना है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी। कंस्ट्रक्शन हो गई, ए सी को ज्वाइन कर लो। ये ए सी डायगोनल है, ज्वाइन कर लिया। अब ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए ले लेनी है। ये बी सी और ये सी डी ए, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी एंगल्स के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, जितने भी एंगल हमने पढ़े हैं उसे भी अच्छी तरह समझ लेना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल है, इसलिए अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, देखो इजी वे है कि जेड में अंदाजा लगा लो, अल्टरनेट साइड में बने ना। बिकॉज ए बी पैरेलल डी सी। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बी सी ए डी के पैरेलल है, इसलिए ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये भी इक्वल होंगे। बिकॉज ए डी पैरेलल बी सी अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स को इन शॉर्ट ऐसे लिख देते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म ए एल टी, आगे फुल स्टॉप, एल फुल स्टॉप, एस फुल स्टॉप। ए सी इक्वल टू ए सी, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। कड़ा क्राइटेरिया लगा, ये क्राइटेरिया भी अच्छी तरह आने चाहिए। ट्रायंगल्स में आपने पढ़े हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। क्यों? ए एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, ये तीनों बराबर हो, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अगर एंगल साइड एंगल बराबर हो जाए
तो ट्रैंगलां कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। देयरफॉर ए बी इक्वल टू डी सी, हम कह सकते ए बी डी सी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर। थोड़ी एक बात याद रखनी है, जो ट्रायंगल ए बी सी और सी डी के पार्ट्स है ना, वो पहले ए बी सी तो ए बी सी वाली पहले लिखने इस तरह, फिर ठीक लगता है। ऐसे मैंने ए बी पहले लिखा ना, क्योंकि ये ट्रायंगल पहले इधर लिखी हुई है लेफ्ट साइड में। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए बी इक्वल टू डी सी लिखा ना मैं, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर हो जाते हैं। ए बी डी सी के बराबर हो गया, बी सी डी ए बराबर, ए डी भी लिख सकते हो आप, तो वो मैं जहां से भी लिख सकता हूँ। सी पी सी टी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये रीजन लिखने जरूरी है जी जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो लो पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कहने का मतलब एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर। इंटीरियर एंगल हमेशा बात होती है ऐसे जब कले एंगल लिखते हैं। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। पहले एंगल बी एंगल डी के बराबर प्रूव कर लेते हैं। जॉइन ए सी को मिला लो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये तो अल्टरनेट एंगल है अभी किया हमने, क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ए डी पैरेलल बी सी है। देयरफॉर दीज आर आल्सो अल्टरनेट एंगल्स। ए सी हो गया ए सी के बराबर, कॉमन दोनों ट्रायंगल्स में। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। वही रूल लग गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरिया भी लिख देते हैं हम। देयरफॉर एंगल बी एंगल डी के बराबर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। एंगल भी जहां से उठाया मैंने, ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंगली हम पॉइंट्स लिखते हैं वर्सेस। ये बात याद रखनी है, ऐसे नहीं लिख देना। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली वी कैन प्रूव, अगर आप बी डी को मिला दोगे तो इस प्रकार दो ट्रायंगलें बनेंगी, उनको कॉन्ग्रुएंट कर दो तो ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। Therefore, opposite angles of parallelogram are equal. Property number 3, sum of any two adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. पैरेललोग्राम में ये दो पहले लिख लो, ए बी सी डी पहले टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री। जे एंगल ए प्लस एंगल बी, जे भी एडजेसेंट एंगल है 180। बी प्लस सी, जे भी एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी, जे भी 180 डिग्री। ये प्रूव करना, एक प्रूव कर लेते हैं। प्रूव ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ए बी पैरेलल टू डी सी। जे ए बी डी सी के पैरेलल है। ए डी जो है ना, ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। ये दो लाइन पैरेलल जे कट कर रहा है बीच में जो ए डी है। तो ये अंदर जो एंगल बनेंगे, वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा हुआ है। Therefore, angle A plus angle D is equal to 180 degree. बस ये रिजल्ट प्रूव गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल A plus angle B 180 डिग्री, एंगल B plus angle C is equal to 180 डिग्री एंड एंगल C plus angle D equal to 180 डिग्री। ऐसी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते, दो बराबर भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। Look, given ABCD is a parallelogram, AC and BD are diagonals, they intersect each other at point O. To prove OA is equal to OC and OB is equal to OD, ये प्रूव करना, तभी बाइसेक्ट करेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, ये नीचे वाली तो ऊपर वाली। AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, तो जे ABCD पैरेललोग्राम है ना, ए बी डी सी के बराबर है, इक्वल है। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अभी हमने प्रूव किया पहले। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 ये अल्टरनेट एंगल, ये भी हमने पहले मैंने समझाया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये भी पैरेलल टू डी सी है। ये ए सी ट्रांसवर्सल बन जाता है पहली बात, तो इसमें बी डी ट्रांसवर्सल बन जाता है जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होता है। तो रीजन जरूर लिखना, अल्टरनेट एंगल ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से लिखना जरूरी है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, जे ना पॉइंट कॉरस्पॉन्ड करने चाहिए।
ए पॉइंट सी पर जा रहा है, ओ कॉमन है, बी डी पर जा रहा है। ये ठीक लिखने बहुत जरूरी है। क्राइटेरिया कौन सा बना, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी भी लिख सकते हैं आप। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए ओ सी के बराबर, जहां से उठा लो ओ ए ओ सी ओ भी लिख दो, एक ही बात है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 10 डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। कहने का मतलब तीन तो हमने इक्वल किए ही है, जहां तो बाकी 3 बचे वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगे।